अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन है हमारे पास 8। इसमें कहता है कि आपके पास है जी एक डेक के 52 कार्ड्स हैं। वो तो आपको पहले ही पता इतने ही होते हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं 2 कार्ड्स आर टेकन। देखो इससे पहले हमने जितनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की ना वो सिंगल कार्ड के लिए की। सिंगल कार्ड के लिए कैसे की, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, सिर्फ एक नज़र वापस देख लेना। उसमें से उसने पहले ही क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखें। उसमें उसने कहा था द कार्ड इज़ रेड। रेड कार्ड कितने होते हैं 26 में से एक पिक किया, ऐसे था। बेसिकली पीछे काम ये हो रहा था, ठीक है ना। और 52 में से क्या किया, एक कार्ड पिक किया। नीचे जो है वो टोटल आना ही आना है, ठीक है। अगर आपको कहे कि 26 में से एक किया और जो रहते 26 थे उसमें से 2 कार्ड पिक किए, अगर ऐसा कह दें तो टोटल क्या हो गए, 3 कार्ड हो गए। फिर नीचे भी अपने 3 करना है, ये बात याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इसका सेकंड पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा था उसने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था रेड में से एक को, रेड होते हैं 26 में से एक सेलेक्ट किया, 52 में से भी एक ही सिलेक्ट किया, उस पर डिवाइड कर दिया। यही आया था ना। 26 से 1 करेंगे तो 26 आएगा, 52 से 1 करेंगे 52 आएगा। इसी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी यही आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि इसमें सेलेक्ट ही एक एक किया था। आगे हमने 2 2 3 3 4 4 अपनी मर्ज़ी से रैंडमली सेलेक्ट करने हैं, तो प्रोबेबिलिटी में चेंजिंग आएगी। अभी सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में 7 के उसने कहा था द कार्ड इज़ एस। एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में से एक सिलेक्ट किया, बस मसला ये था वहाँ पे 1 सेलेक्ट किया था। यहाँ पे आपने 2 2 3 3 सेलेक्ट करने हैं। टोटल 52 में से एक ही सिलेक्ट किया था। थर्ड पार्ट देखें। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना, 4 से 1 कर लेना तो आएगा 4, 52 से 1 करेंगे 52 आएगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में उसने कहा था कार्ड इज़ डायमंड। डायमंड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 में से एक सेलेक्ट किया, ये आ गया। 52 में से एक करना था। डिवाइड में वो टोटल प्रोबेबिलिटी आनी जो उसने क्वेश्चन में कहनी कि 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट किया। ये 13 से 1 13 आ गया, 52 से 1 52 आ गया। फोर्थ पार्ट देखें इसका, उसको भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कहता है कार्ड इज़ 2 3 4 5 और 6। अब इसमें देखें, इसमें टोटल कितने कार्ड सेलेक्ट किए हैं। उसने क्या कहा, टोटल कार्ड उसने एक सेलेक्ट किया है। अब इसमें से रेड में से भी आ सकता है, ब्लैक में से भी आ सकता है, ठीक है। और आगे अगर बात करें, सॉरी रेड ब्लैक नहीं, उसने कोई पॉसिबिलिटी नहीं की, तो चारों में से एक एक आना था, ठीक है। ये भी आगे मैं आपको इसका डिटेलन करवा देता हूँ। फिफ्थ पार्ट देखें। लेट ई बी द इवेंट कार्ड इज़, जिसमें हमने लिखा था लेट ई बी द इवेंट कार्ड इज़ क्वीन रेड कहा था ना। तो क्वीन कार्ड कितने होते हैं, क्वीन कार्ड वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन उसने रेड की बात की थी। रेड में 2 होते हैं, 2 में से एक सिलेक्ट करना था, 52 में से एक सिलेक्ट करना था। इसकी वजह 2/52 आ गया था। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी फोर्थ की बात करनी थी, ये भी कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो फोर्थ में कहता था कि आपने 2 3 4 5 6 में से कार्ड को सिलेक्ट करना है। अब ये 2 3 4 5 6 में वाले कितने कार्ड हैं, टोटल 20 कार्ड बन रहे थे। उसमें आपने देखा होगा, मैं भी 20 में से एक सिलेक्ट किया, डिवाइड बाई 52 से 1 किया, तो इसी वजह से ये 20/52 आया था, ठीक है। हल्का सा रिव्यू आपको दे दिया। अभी बात कर लेते हैं इसकी। इसमें कहते हैं आपने 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, और फिर कहता है कि फर्स्ट पार्ट इसका करें। वन इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन। हम पहले तो लेट करेंगे, जो भी करना है पहले लेट करना है। लेट ए बी इवेंट दैट वन इज़ किंग एंड अदर उसने क्वीन का है,
ठीक है, ये कर लेंगे। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही फाइंड आउट करनी। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वही है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल होगी एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस के। एन ऑफ एस आपका 52 है। 52 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 कार्ड के है ना, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला चलेगा। अब आप खुद देखें कार्ड कितने सेलेक्ट करने हैं। पहले तो आप डिवाइड वाले लिख लिया करें, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। कार्ड टोटल 52 है। 52 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 करने हैं। ठीक है। अच्छा, ऊपर और नीचे वाले का सम सेम होना चाहिए। देखो पहले कहते हैं 1 इज़ किंग। किंग कार्ड कितने होते हैं, किंग कार्ड 4 होते हैं ना, एक 4 में से सिलेक्ट कर लिया। एंड अदर इज़ क्वीन। क्वीन कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। नीचे वाले का सम बराबर हो गया। नीचे वाले का, एक मिनट मैं इसको ना लाइन लगा के दिखाता हूँ। इसका सम देखें, ये 2 है, ये भी 2 हो गया, क्लियर हो गया। और ऊपर वाला देखें, ये 52 है, ये कितने हैं, 4 है, ये कितने हैं, ये भी 4 है। 4 एंड 4 8 हुए। बाकी कितने रह गए, टोटल कार्ड कितने थे, 52। बाकी रह गए जी आपके 8 माइनस किया तो 44 रह गए। 44 लिख लेंगे, C 0 कर लेंगे। ये आपकी समझ के लिए बहुत अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है। टोटल 52 में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने थे और उसने क्या कहा कि कंडीशन ये रखनी है कि 1 इज़ कार्ड एंड अदर इज़ क्वीन। ठीक है। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। 4 से 1 करें तो 4 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 4 से 1 करेंगे, ये भी 4 आ जाएगा। 44 से 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। 52 से 2 कर लेता हूँ मैं, 52 से 2, 52 लिखेंगे। ठीक है। C लिखूँगा। C कैसे लिखना है, अपने शिफ्ट प्रेस करके ये वाला बटन प्रेस करना है। मे भी आपके यहाँ पे ना हो, C वाला बटन आपके यहाँ पे होगा। ठीक है। 52 C 2 करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 1326। पॉइंट के बाद 0 0 इसलिए आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है। ठीक है। 1326 आ गया। अभी इनको ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 4 था 16, 16 बाई 1326। अगर आप डिवाइड करके पूरा पूरा लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 16 डिवाइड बाई दिस, ये आ जाएगा आपके पास 0.0121। मैंने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ तक चाहें कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें, मैं आपको और आसान तरीके से करवाऊँगा। कहते बोथ आर एसेस, दोनों एसेस हैं। हम पहले तो लेट करेंगे, लेट बी इवेंट बोथ आर एसेस। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टोटल क्या है प्रोबेबिलिटी, टोटल हमने सेलेक्ट करने 52 में से कितने करने हैं, 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखें, कहते हैं बोथ आर एसेस, दोनों एसेज हों। अब एसेज कितने होते हैं टोटल, टोटल आपको पता है 4 होते हैं। 4 में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 जिसने अभी तक नहीं देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा। ठीक है। क्लासिफिकेशन मैंने की थी, उसमें मैंने बताया था एस कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, क्वीन कितने होते हैं, जैक कितने होते हैं और फेसेस कार्ड इनको बोलते हैं, ऐसे ये सारा कुछ उसमें मैंने क्लियर किया था। नहीं क्लियर है आपका तो प्लीज़ उसको लाजमी कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लें या 6 में, मैंने आपको वो क्वेश्चन नंबर 7 में ही दी थी ये सारी क्लासिफिकेशन। ठीक है। 52 में से 2 आ गया, ऐसे 4 में से 2 आ गए। बाकी कितने बचे कार्ड, बाकी बचे जी 48। 48 में से कोई भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पहले ही पूरे हो चुके हैं। ऊपर वाले का सम करें, 4 + 48 52 होते हैं, नीचे 52 है, फिर गुड हो गया। अच्छा नीचे देखें, 2 + 0 2 होते हैं, नीचे 2 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से 2 करके देख लें, 4 से 2 कर लेता हूँ मैं, तो ये मेरे पास आ रहा है 6 आ रहा है, 6 लिख लूँगा। 48 C 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे 52 C
2 कर लेते हैं, वही आएगा 13 26। ये आ जाएगा 6/13 26। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 0.0045। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। अच्छा, आगे कर लेता हूँ मैं इसका थर्ड पार्ट में कहता है बोथ आर सेम कलर्स। अब बोथ दोनों का सेम कलर हो, लेट हम पहले कर लेते हैं, लेट सी बी इवेंट बोथ सेम कलर। ठीक है, वो दोनों का कलर सेम हो। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, ये देखें, मैं पहले क्लासिफिकेशन आपके सामने रखूँ ताकि आपको सारा कुछ आपके डाउट क्लियर हो। कलर कितने होते हैं, बोथ का कहते हैं सेम कलर हो। 2 कार्ड सेलेक्ट किए, पूरी डेक में से 2 कार्ड सेलेक्ट किए, ठीक है, उसमें से दोनों के दोनों ही सेम कलर में हों, उसकी अपने प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी अपने प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब बात करें सेम कलर की, हो सकते दोनों रेड में से आ जाएं, हो सकते दोनों ब्लैक में से आ जाएं। इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। 26 में से दोनों आ सकते हैं। नीचे सेलेक्ट कितने करने हैं, 52 में से 2 करने हैं, ये बात आपने नहीं भूलनी। 52 में से कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो हो सकते हैं दोनों के दोनों ब्लैक में से आ जाएं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी को ऐड करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 26 में से 2 हो सकता है ये रेड वाले आ जाएं, ये ब्लैक थे ये रेड वाले हैं। करने कितने सेलेक्ट, 52 में से 2 ही करने हैं, ये बात याद रखनी है। नीचे वाले देखें 2 है, इधर भी 2 है, नीचे इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऊपर ये 26 है, नीचे 52 है। इसको बराबर करना है तो भी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपके लिए आगे समझना आसान हो जाएगा। पीछे बचे 26 कार्ड, 26 कार्ड में से कोई भी नहीं सिलेक्ट करना। क्यों नहीं करना हमने, ये इसलिए नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन की शर्त है कि आपने सिर्फ 2 कार्ड ही सिलेक्ट करने हैं। जब भी करने हैं आपने 2 ही करने हैं। ठीक है, 2 आपने कर लिए, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चलें आगे करते हैं। 26/C/2 करता हूँ, 26C2, ये आ रहा मेरे पास 325। 52C2 करता हूँ, ये 1326 आ जाएगा, प्लस ये भी आ जाएगा आपका 325, नीचे 1326 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करना भी आसान रहेगा। क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर वैसे लिख लेंगे, 1326 वैसे ही आ जाएगा। ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, 325 प्लस 325। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं अगर वैसे आप करना चाहें कैलकुलेटर से तो भी कर लें। 325 प्लस 325, तो ये मेरे पास 650 आ रहा है। ठीक हो गया। इसको अगर आप डिवाइड करके लिखेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी। मेरे पास 0.4902 आ रहा है। अब आपने एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 से बड़ा नहीं आएगा। अगर आपका 0 से बड़ा आ रहा है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। मेरी कोशिश है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीका इस्तेमाल करूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ आ जाए। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है लेट्स सी दैट फोर्थ पार्ट है। बोथ आर से डिफरेंट कलर, कहते हैं दोनों का डिफरेंट कलर हो। हम लेट कर लेते हैं, पीछे हमने डी तक किया था या ई तक किया था, चलिए ई कर लेते हैं। लेट ई बी इवेंट बोथ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स का हो, दोनों डिफरेंट कलर्स के हों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने फाइंड आउट करनी है। कहते हैं दोनों का कलर डिफरेंट हो। सिलेक्ट कितने करने हैं, 52 में से 2 ही सिलेक्ट करने हैं, बात वही रखनी है। दोनों का कहते हैं कलर डिफरेंट हो। अब कलर डिफरेंट हो का मतलब क्या है,
एक 26 इसमें से आएगा, दूसरा इसमें से आएगा, वेरी सिंपल है। एक 26 ब्लैक वाले में से आ जाएगा, एक रेड वाले में से आ जाएगा। इतना तो कर लेंगे ना, उम्मीद है आप कर लेंगे। अब नीचे वाले का सम देखें, ये 2 है, इधर भी 2 है तो गुड है, इधर 52 है, ऊपर वाले को ऐड करें 26 + 26 ये भी 52 है, तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। दोनों का कलर डिफरेंट है। चलिए इनको कर लेते हैं। 26 C1 करता हूँ तो 26 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 26 C1 करता हूँ, ये भी 26 ही आएगा। 52 C2 करता हूँ तो ये आपके पास 13 26 आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 26 बाई 26 ये 76 आ गया, बाई 13 26। इसको डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ये देखें 0.5098 आ रहा है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है। फोर्थ पार्ट में कहता है बोथ आर फेस कार्ड्स। हम पहले लेट करेंगे, लेट DEF लिख लेते हैं, FB इवेंट, B इवेंट लिखना था। चलिए बोथ आर एस, कहते हैं दोनों के दोनों एस हों। मेरे ख्याल ये हमने पहले भी पार्ट कर लिया है, सॉरी बोथ आर एस नहीं, फेस है, अब फेस की बात हो रही है। बोथ आर फेस कार्ड हो, ठीक है, फेस कार्ड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंड आउट करनी है। फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने डेक की क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में बताया था। फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12, क्योंकि 4 क्वीन के होते हैं, 4 ही किंग के, 4 ही जैक के। फेस कार्ड इनको बोलते हैं जहाँ पे ये पिक्चर्स बनी होती हैं, ठीक है, इस तरह के कार्ड, ये सारे फेस कार्ड होते हैं जिन पे तस्वीरें बनी होती हैं, ठीक है। मैं ये लिख लेता हूँ, कितने हैं टोटल, 12 कार्ड होते हैं आपकी पूरी डेक में। 12 में से कितने सेलेक्ट होंगे, सॉरी पहले तो आप ये लिख लें, टोटल है 52 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 करने हैं। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 में से 2 आ जाएंगे। बाकी कितने बचे, देखो पूरी डेक में से आपने 12 में से 2 किए हैं ना ये कार्ड। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 52C2। नीचे का देखें सम, ऊपर वाले के नीचे का सम इन दोनों के बराबर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। ऊपर वाले का देख लेते हैं, 52 है, ये 12 है। इसको अगर आपने इक्वल करना है 40 लगा लें, और आपका कोई बचा है, नीचे देखें 2 है, ये भी 2 है, तो काफ़ी दोनों बराबर है, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अगर आपको कह दें ना 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, टोटल 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे 3 होगा, फिर कुछ ऐसे सीन होगा, मैं आपको ना करके दिखाता हूँ। 3 कार्ड टोटल सेलेक्ट करेंगे फिर हम, ठीक है, ये आगे जाके बहुत चीज़ें काम आने वाली हैं। टोटल 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, और क्वेश्चन में अगर आप कह दें कि 2 जो हैं वो फेस कार्ड हो, 2 फेस कार्ड, फेस कितने होते हैं 12 में से 2 आ जाएंगे, वो टोटल कितने 3, एक और कार्ड हमें सेलेक्ट करना है, वो कहाँ से करना है, रहते 40 में से। अब नीचे वाले का सम और ऊपर वाले का सम इक्वल हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। चलिए आगे करते हैं। 12C2 करता हूँ मैं, 66 आ रहा है। 40C0 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए लाजमी लिखूँगा ताकि आपकी बेस अच्छे से अच्छे बने और आपको आने वाले क्वेश्चन में हर तरह की समझ आ सके। 66 बाई 1326 करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 0.0498। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।